हेलो। नमस्कार। एक नई सॉफ्टवेयर ट्राई हो रही है, तो नमस्कार आप सब लोग को मैं दिख रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, तो बताएं जरा। और आज के दिन में वापस आप सबके सामने आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई थी, आपको बताता हूँ ग्लिच क्या हुई। हाय मुकेश सिंह जी, हेलो। क्या आवाज जा रही है? कंफर्म करेंगे जरा। ऑलराइट दुर्गेश पांडे जी, स्वागत है आपका। और हुआ ये है कि इतने दिनों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। परसों जैसे हमने प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की है, तो ये मैसेज आती है क्रोम से। और मैसेज क्या आती है कि ये जो है ये वेब ब्राउजर ना कैमरा को सपोर्ट नहीं करती है, तो अगर आपको फेसबुक लाइव करना है तो आपको एक नया ब्राउजर डालना पड़ेगा। और थैंक यू जी। हाय राजीव कुमार जी, मुकेश भाई कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग दैट आई एम ऑडिबल। तो देखिए, एक नया ब्राउजर डालना पड़ा। और ये ब्राउजर कौन सा है? जो पहले हम लोगों ने इस्तेमाल करके छोड़ा हुआ है। आप सब में से कितने लोगों ने फायरफॉक्स एज अ ब्राउजर इस्तेमाल किया था, बताइएगा। तो अभी फायरफॉक्स से हम लाइव हैं आपके सामने। FB Live is not being supported on Chrome, it's not being supported on Internet Explorer। बताइए, कमाल की बात है। तो माफी चाहेंगे। और इसके साथ ही एक मेरे दिल को छूने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों ने नाराज होके मैसेज किया, फोन किया कि आप हाय रवि, कि आप बिना बताए कैसे गायब हो गए। क्या हक बनता है आपका? आपका पूरा हक है मुझसे ये सवाल पूछने का। कि मुझे भी एक आदत हो गई थी आप सबसे ये 7 बजे मिलना और बात करना, कुछ चीजें आपसे शेयर करना जो सीखी है मैंने। तो माफी चाहेंगे, दोबारा गायब नहीं होंगे। अगर कभी भी आपसे नहीं मिल पाए जिस दिन, तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सो दैट आप अपने हिसाब से अपने कैलेंडर में उसको शामिल कर सकें। तो आप सबसे एक बार फिर से माफी चाहते हैं और एक बार वापिस आप सबका स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि आप सब जहां भी हैं आप सुरक्षित हैं, आपके परिवार के लोग सुरक्षित होंगे। उम्मीद है आप सब लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। आज की बात है, हमारी बिल्डिंग में हमारे यहाँ जो म्यूनिसिपैलिटी है उनके यहाँ से लेटर आई है कि पूरी बिल्डिंग में सारे लोगों को कंफर्म करना है कि उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया है कि नहीं। और बड़ी सिंपल ऐप है, आप सब यूज कर ही रहे होंगे, फिर भी एक थोड़ा दो समय लेता हूँ 2 मिनट का बताने की। आपको 500 मीटर में कितने लोग हैं जो कि ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, प्लस कितने लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कर चुके हैं, और कितने लोग आपके आसपास में पॉजिटिव हैं। तो हमने आज देखा कि हमारे 500 मीटर में 2 पॉजिटिव केसेस हैं, 1 किलोमीटर में 4, 6 और 10 किलोमीटर के रेडियस में 55 है। तो मैंने ये डेटा शेयर की। नमस्ते अर्चना जी, हाय सौरभ। तो ये डेटा जब भी हमने शेयर की तो कुछ लोगों ने अपने अपने एरिया के डेटा बताना चालू किया कि हमारे 10 किलोमीटर में तो 500 लोग हैं, 400 लोग हैं। तो ये जानकारी होना भी डरने की बात नहीं है, डरना नहीं है, बट जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस एरिया में है वो कौन से जोन में आ रहा है। उसके हिसाब से आप अपने व्यवहार को, आप अपने आने जाने को नियंत्रित कर सकें। हाय अंचल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अंचल, आपको एक दिन पुरानी ही लेकिन सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयां। और आज 2 लोगों का जन्मदिन है जिनका नाम लेना बहुत बहुत लाजमी है। एक तो वो इंसान है जो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सीधी हैं, आप उनको हमेशा हंसते हुए ही देखेंगे। और वही कारण है कि मैं आज इस दुनिया में हूँ। तो आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामना आपको। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, यही कामना है। और एक मेरी बेटी है, उनका भी जन्मदिन है, उनका नाम है खुशबू। दिव्या जी दिल्ली में है, अगर आप सुन रहे हैं और बर्थडे के दिन आपने ज्वाइन किया है टॉक को, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं और आपकी मासी अक्सर आपको याद करते रहते हैं। हमें भी मालूम है कि आप अकेले हैं अभी इस समय में दिल्ली में। अकेले मतलब फैमिली में, वैसे तो आपके साथ पूरी झुंड है आपके फ्रेंड्स की जहां आप रह रहे हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हम एक दिन के विराम के बाद मिले हैं, तो मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें जमा है। उम्मीद है आप लोगों के पास भी बहुत सारी चीजें होंगी। हाय पूजा शर्मा जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। गणेश शिंदे जी, हेलो। हम बिल्कुल सही हैं, हालांकि इलाका रेड जोन है, बट इंसिडेंसेस कम है अभी।
सुधीर कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सोमा मंडल जी आपका स्वागत है इस आज के एपिसोड में। तो हम बेसिकली बात क्या करने वाले हैं कि अब तो देखिए, पहले भी हम बात कर रहे थे कि दुनिया चेंज हो रही है, बल्कि हो गई ऑलरेडी। तो हम आप जब भी मिलेंगे ना, तो हम ऐसे चाय की चुस्कियां लेते हुए बात करेंगे, बोलेंगे पहले ऐसा होता था, अब तो ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां पे ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। तो एक जो चीज थी एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये हमारे जीवन में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था वो बहुत ही तेज और फास्ट चेंज हो रहा था। अब ये कोविड सिचुएशन ने आकर के इसको एकदम फास्ट ट्रैक कर दिया है। तो एक बोलते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, सब कुछ नया हो रहा है। एक और चीज, बहुत सारी बिजनेस जा रही हैं, बहुत सारी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ रही हैं, तो हम आज उसकी बात करेंगे। हाय शुभेंदु दादा, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। गणेश जी आप भी, यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ हियर। तो अभी एक बड़े फिलोसोफर हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, फिलिप्स स्टर्ट्स, तो उन्होंने बोला कि कंज्यूमर्स जो हैं अभी, इंक्लूडिंग हम और आप, हम नर्वस हैं, हम स्केर्ड हैं, डरे हुए हैं, और हमें क्या चाहिए, हमें अस्थायित्व तो चाहिए, हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें अभी क्या क्या चीजें, सेफ्टी सबके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप जहां भी हैं, आप दो चार चीजों पर ध्यान रखेंगे कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो एक सेफ इन्वायरमेंट में है, क्या जो मेरा खाना आ रहा है घर पे वो क्या सेफ्टी के साथ आ रहा है। अब बताइए ना, क्या जमाना है, प्लास्टिक के अंदर जो पैक चीजें आती हैं, गेट पे डिलीवरी आती है, जो डिलीवरी देने आता है वो भी मास्क पहन के रहते हैं, हम भी मास्क में रहते हैं, उसको बॉम्ब के जैसे लिया जाता है किचन में जाके। मैं कभी कभी आपसे फोटोग्राफ शेयर करूंगा, जब आप देखेंगे मुझे, बैगन को और परवल को जब भी विम से धो के रगड़ रगड़ के फिर उसको सुखाते हैं, फिर फ्रिज के अंदर जाता है। तो ये चीजें क्या चली जाएंगी ना, ये तो अभी हमारी आदत में शामिल हो जाएंगी। जैसे HIV के आने के बाद बहुत ही हंगामा हुआ था दुनिया में कि दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म नहीं हुई, लोगों ने HIV से बचना सीख लिया, क्या सेफ बिहेवियर ने सीख लिया। तो अभी हमें सेफ बिहेवियर ये पता चल गया, ये पता चल गया, राइट। आज किसी ने फोटो भेजी थी, टी शर्ट पे आदमी ने अपना फोटो लगा रखा था और एरो थी, ये मैं हूं करके। तो शायद वो भी एक नॉर्मल है आगे, कि आदमी का चेहरा तो छुपा रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, राइट। आप भी ये सोचें और बताएं कि आपके हिसाब से क्या क्या डे टू डे लाइफ में परिवर्तन आने वाले हैं, और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं कि जो कि इंपैक्ट होने वाली है। और ये मजाक की बात नहीं है, ये इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। तो हम उन सब चीजों पे भी, और मैं वापस बोल रहा हूं, डराने का पर्पस बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं हम सब जानकार रहें, हम सब ऐसे डिसीजंस लें जो इस जो हार्ड समय है ना, इससे हम एकदम सक्सेसफुली निकल पाए। तो आपके बीच में कुछ सुझाव होते हैं, सवाल होते हैं, आप जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। आपके आजू बाजू बैठे हों, जो बच्चे भी हों, बूढ़े हों, जवान हों, जो उनके दिमाग में सवाल आ रहा है, हम यथासंभव कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। नहीं आएगा तो रिसर्च करेंगे, चेक करेंगे, फिर आएंगे आपके पास वापस जवाब लेकर के। हाय रोशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है रोशन आप ठीक ठाक होंगे, बताइएगा जरा, और आपका एरिया भी कैसा चल रहा है। तो हमें चाहिए सेफ्टी, राइट। और राजीव भाई बोल रहे हैं, फर्स्ट वन टू टेक अ हिट वुड बी कॉस्मेटिक्स गुड्स इंडस्ट्री। अब इस बात में कितना दम है ये देखते हैं राजीव भाई, कि आगे जाके जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि दारू की इंडस्ट्री तो बहुत ही शानदार चल रही है, तो एक वो इंडस्ट्री है जहां पे हमारी मैडम का, हमारे बच्चों का ध्यान बहुत होता है। तो शायद जो रिटेल मॉडल है वो चेंज हो जाए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री नहीं जाने वाली। दूसरी बात, अब तो सब लोग ज्यादा ये फेस टू फेस होगा, कैसे, ऑनलाइन, तो उसमें भी तो अच्छा दिखना जरूरी है। आपको मालूम है, फेस वॉश इस्तेमाल करके आया हूं मैं आपके सामने, दिन भर तो वो तेल वाला चेहरा लेके बैठे रहते हैं। तो देखते हैं, बट पॉइंट है आपका, कॉस्मेटिक, शायद ब्यूटी पार्लर्स कम हो जाए, क्योंकि लोग डिस्टेंसिंग करने की कोशिश करें, बट होम ब्यूटिशियन की विजिट बढ़ जाए। देखिए कैसा होता है, बात करेंगे आज हम उस इंडस्ट्री की, कुछ दो तीन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। सौरभन शर्मा जी बोले हैं, देयर विल बी चेंज इन बाइंग बिहेवियर्स। फैंटास्टिक, बाइंग बिहेवियर्स तो पूरी तरह चेंज हो जाएंगे, और पीपल विल गिव एम्फेसिस ऑन हाइजीन एंड सैनिटेशन। ये तो बिल्कुल, ये हाइजीन सैनिटेशन है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में आ जाएगी। तो देखिए ना, कितने अभी एक दो साल पहले से तैयारी चालू थी ना, स्वच्छ भारत, अभी लग रहा है कितनी जरूरी चीज थी वो। हाँ,
तो स्वच्छता में तो अभी लोगों को और ज्यादा ध्यान देना होगा, हमें, आपको, सबको। मुझे आजकल खुशी होती है, जैसे मैं बाहर से आता हूं तो जो भी बंदा गेट खोलता है ना, तो गेट खोल के हम ऐसे खड़े रहते हैं कि जाने दो इनको। और बंदा, मैं अंदर आया, पहले सबसे पहला काम क्या करना है? बाथरूम में जाना है, बेसिन में जाना है, अपना हाथ कितने सेकंड तक? 30 सेकंड्स तक उसको धोना है। किचन में सिंक के पास में हैंड वॉश रखी है, अब खाना बनाते बनाते बीच बीच में हाथ धोते। फैंटास्टिक हैबिट। तो ये हमारी सैनिटेशन और हाइजीन तो हमारी हैबिट में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अभिषेक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कोरोना गांव में भी अपना पैर पसार रहा है, ये बड़े दुख की बात है, लेकिन ये क्या आप हमें मालूम नहीं था? था मालूम। अब तो अभिषेक, अभी जितने भी लोग जो माइग्रेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं अपने अपने गांव में और जा रहे हैं, अनजाने में वो अपने साथ इस वायरस को लेकर जाएंगे। और आज हमने हमारी बिल्डिंग में हमारे मित्र हैं डॉक्टर सूरज गायकवाड़, उनके सानिध्य से हमने सीनियर सिटीजन्स की चेकअप के लिए उनसे अनुरोध किया था, और उन्होंने आके सबको, तो पहले मैंने बोला कि बाहर में कुछ करते, उन्होंने बोला क्यों बुलाएंगे बाहर सबको, मैं डॉक्टर हूं, मैं पीपीई किट पहन के सबके घर में जाऊंगा और मैं उनको देख लूंगा, तो उनको बाहर नहीं आना पड़े। आई एम सो थैंकफुल टू हिज जेस्चर। तो उन्होंने आके सबको मिले और देखा। डॉक्टर गायकवाड़ लगातार ड्यूटी कर रहे हैं जब से कोरोना आई है, और उन्होंने जो अपने अनुभव बताए हैं कि बिना एसी के, एसी चलाना भी एडवाइजेबल नहीं है हॉस्पिटल के सिनेरियो में, क्योंकि ट्रांसमिशन कैसे होता है क्लियर नहीं है। कुछ डेटा बोलती है कि एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट में डेंजरस होता है, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सर्कुलेट हो सकते हैं वायरस। तो अभी एसी नहीं चला रहे हैं, और वो प्लास्टिक के कपड़े के अंदर में रहना। अब हम और आप मास्क लगा के थोड़ी देर बाहर वॉक करते हैं तो हमारी सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर्स, जो कि पीपी किट एक बार पहनने का मतलब है आप 4-5 घंटे तक ना पानी पी रहे हैं, ना आप खाना खा रहे हैं। बहुत ही डिफिकल्ट वाली सिचुएशन है, और उसमें वो काम कर रहे हैं और अपनी हंसी भी मेंटेन कर रहे हैं। जब उनको घर आना है तो अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर से भी दूरी मेंटेन करनी है। तो ये तो चेंज रियलिटी है जिसमें हाइजीन सैनिटेशन बहुत बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। हाय विकी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एक पता नहीं आप लोग वो रिपोर्ट्स देख पा रहे हैं कि नहीं, बरखा दत्त जी हैं, क्या रिपोर्टिंग कर रही है। कल रात को डिनर के समय हमने उनकी रिपोर्टिंग लगा ली थी, और नहीं, कल लंच के समय लगाई थी, और शी वाज टॉकिंग अबाउट एकता ट्रस्ट है सूरत की फाउंडेशन, अब्दुल भाई चलाते हैं उसको, और अब्दुल भाई बात कर रहे थे कि किस तरह से वो मुसलमानों को दफना रहे हैं, क्रिश्चियंस को दफना रहे हैं, हिंदुओं को गंगा जल पूरी विधि के साथ जला भी रहे हैं, क्योंकि कोई परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं अभी कोरोना से मरे हुए लोगों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो डिस्पोज ऑफ करना भी सही शब्द नहीं है, उनकी आखिरी विदाई के लिए, बट वो बंदा कर रहा है। तो अब बरखा जी ऐसे घूम घूम के बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रही है। मोजो स्टोरी नाम की यूट्यूब चैनल है जिसपे उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें काफ़ी उन्होंने बात की है। राजीव कुमार जी, AC at home is absolutely fine and okay. AC in hospitals and big places क्लैरिटी नहीं है, डेटा अभी तक नहीं है। वुहान से 1-2 स्टडीज आई थी जिसमें पता चला था कि 1-2 रेस्टोरेंट में जहां लोग टेबल्स पे बैठे थे अलग अलग, तो उनमें इम्पैक्ट देखा गया था। तो हॉस्पिटल्स के अंदर जहां सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है और वहां पे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं है लेकिन उसमें अभी भी। तो हमें एज अ कस्टमर क्या चाहिए अभी के समय में? सेफ्टी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, और एक कंट्रोल और कंसिस्टेंसी चाहिए। कंट्रोल कंसिस्टेंसी कैसे कि जो कंपनियां हैं, जो हमें हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो हमें बोले कि हम अभी हैं आपके साथ, और हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, हम लॉन्ग टर्म के लिए हैं। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। आज जो सबसे पहले इंडस्ट्री जो मेरे को एक सोच में लगी कि इसके बारे में हम कुछ चर्चा करें और बात करें, और ये हमारी बातचीत आधारित है डॉक्टर पीटर डायमंडिस जी के लास्ट चैट से जो मैंने सुनी थी। तो वो पीटर डायमंडिस जी का बोलना है, हाँ, ये वही इंसान है जो डॉक्टर भी हैं और साथ में इंजीनियर भी हैं और साथ में बहुत सारी कंपनी भी चलाते हैं। तो आप जो बड़े रिटेलर्स हैं, जो कि से फॉर एग्जांपल बिग बाजार हैं, डी मार्ट हैं और बाकी जो रिटेलर्स हैं, कल रात को महिंद्रा ने एक अपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है ऑटोमोटिव, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, और वो है महिंद्रा ओन ऑनलाइन। मतलब आपको पूरा एक्सपीरियंस गाड़ी देखने का, सब कुछ करने का, वो ऑनलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की बात हो रही है, मतलब कोई बंदा आपके घर तक गाड़ी छोड़ जाएगा, पूरा सिलेक्शन, पूरी बुकिंग, सब कुछ कस्टमाइजेशन आप अपने फोन पे या लैपटॉप पे कर सकते हैं।
अब ये जरूरी क्यों हो रहा है? तो Q1 Q2 के लॉस के बाद बहुत सारी जो रिटेलर्स हैं उनका गेम ओवर हो रहा है। यूएसए की बात हो रही है। जे क्रू करके कंपनी है जिसने ऑलरेडी चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल कर दी है। जेसी पेनी, लॉर्ड एंड टेलर, ये दो कंपनियां हैं जो कि एकदम हिली हुई हैं और शायद या तो बंद करें, नहीं तो नॉर्डस्ट्रॉम को खरीदे। नॉर्डस्ट्रॉम की 16 दुकानें थी, उन्होंने हमेशा के लिए बंद कर दिया। बड़ी दुकानें थी। ये यूएसए की बात हो रही है जहां पे ऑलरेडी बहुत सारा सपोर्ट जो है वहां के इकोनॉमिक सिस्टम में उनको मिल रहा है। तभी कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग कम हो रही है। ये बात थोड़ी देर पहले सौरभेंद्र भी बोल रहे थे कि लोग जो हैं वो उनके बाइंग बिहेवियर में परिवर्तन आएगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया की डेटा के हिसाब से 60% 67% लोगों ने अपना जो खर्चा है उसको कम कर दिया है। और ये काफी स्वाभाविक है कि जब भी हम चिंतित हालत में होते हैं, जब भी हमारे अनसर्टेनिटी होती है, तो हम अपनी हाथों को खींच लेते हैं। तो राजीव जी, इस समय में मुझे लग रहा है ना कि जो एकदम बहुत जरूरत की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे इम्पैक्ट कम होगा। तो बेसिक्स पे हम जा रहे हैं वापस, रोटी, कपड़ा और मकान। हालांकि मकान वाला इंडस्ट्री भी बहुत इंपैक्ट हो सकता है। एक डेटा दे रहा हूं आपको, 2018 में 1.8 बिलियन लोगों ने ऑनलाइन चीजें खरीदी थी 2018 में। स्टैटिस्टिका करके कंपनी है, उसने ये डेटा शेयर की है। ग्लोबल रिटेल $2.8 ट्रिलियन का था 2018 में। अभी की प्रिडिक्शन क्या है मालूम है? ये 2021 में, अगले साल, खाली $2 ट्रिलियन का, मतलब $4.8 ट्रिलियन की होने वाली है। तो सौरभ, आप बिल्कुल बैंग ऑन है जब भी आपने बोला ना कि लोगों की बाइंग बिहेवियर चेंज होगी और लोग कैसे खरीदते हैं वो चेंज होगा। बिल्कुल चेंज हो रहा है। इनफैक्ट आपको ये जानकर आश्चर्य तो नहीं होगा, आपको पता ही होगा कि पिछले 50 दिनों में जिन लोगों ने जिंदगी में कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी, उनमें से कई लोगों ने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की। आपके यहाँ आप किसी को जानते हैं जिसने इन लॉकडाउन के पीरियड में पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल किया हो? अगर आप कैसे किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो उनका नाम बताइएगा जरा। अच्छा, एक और बड़ी खुशी की बात शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारी दूसरी मम्मी जी से बात हो रही थी और उनके पास स्मार्टफोन नहीं था। तो पता नहीं उनको आजू बाजू में कोई बच्चे हैं जिन्होंने उनको ले जाके मेरी एक वीडियो दिखा दी। तो माता जी अगर सुन रही हो, प्रणाम है आपको। और आपने जो कपड़ा बोला था वही कपड़ा पहन के बैठे हैं। बिल्कुल, उन्होंने बोला काला ही पहन के बैठिएगा, बाकी दूसरा कुछ मत पहन के बैठिएगा, डर लगता है हमको। आप समझ रहे होंगे माता जी का ये जो इंटेंशन है वो कहाँ जाता है। तो ये भी, अब देखो, पहली बार उन्होंने, इसके पहले स्मार्टफोन नहीं थी उनके पास, अभी शायद उनके हाथ में एक स्मार्टफोन पहुंच गई है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि माता जी कुछ दिन के बाद कुछ वहां से बैठ के कुछ सामान भी खरीद पाए और समस्तीपुर के लोकल कुछ दुकान जो है वो ऑनलाइन चले जाए और उनको ऑनलाइन डिलीवरी मिल पाए। आपको क्या लगता है, पॉसिबल है कि नहीं है? बताइएगा जरा मुझे। हाँ रोशन, रोशन पूछ रहे हैं हाउ यू हैव कट योर हेयर इन लॉकडाउन। ये तो कहानी हो गई पुरानी। आपने हमारे बीच का 1-2 सेशन मिस कर दिया होगा। ये मैडम ने काट दिया, कुछ हमने भी अपने हाथ से उड़ाया। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि मैडम ने हमारे बाल को ठीक ठाक ही काट दिया। श्वेतांक, हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। श्वेतांक, आजकल ड्राइव तो आपकी बिल्कुल बंद होगी, बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, बताइएगा जरा। राजीव कुमार जी बोल रहे हैं चले गांव की ओर। ये तो बहुत, आप जो बात कर रहे हैं चले गांव की ओर, ये तो खाली लेबरर्स का ही सेंटीमेंट नहीं है। हमारे हैं बड़े भाई हैं, बड़े प्लांट के मैनेजर हैं, बोलते भाई जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ना, मौका पहला मिलेगा गांव जाएंगे। और कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं है, जाके एक बार वो सेंस से बिलोंगिंगनेस की होती है ना, क्योंकि अल्टीमेटली अभी सबको जो भी जिस शहर में रह रहे हैं वो पराया लगने लगा है और गांव की याद आ रही है। तो ये होता है, जब भी हम काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारे मुंह से दो ही चीजें निकलती हैं। एक तो अपनी भाषा में माए, माई, माँ जो बोलते हैं वो। आपने गौर किया होगा कि आदमी कितना भी सोफिस्टिकेटेड रहे, जब भी बहुत गुस्से में होता है या बहुत जोर से ठेस लग जाए ना, तो अपनी ओरिजिनल भाषा में आवाज निकलती है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो बहुत सारे लोगों ने 50 दिन के अंदर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना सीख लिया है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अभी आप खाली एक लिंक वापस जोड़ के देखिए, फेसबुक, जियो, नेटमेड, साथ में इन तीनों कंपनी का मिलना, मतलब फेसबुक पे आगे में आप बहुत सारी चीजें खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। आपके आजू बाजू के जो रिटेलर्स है ना, उनका भी पेज रहेगा फेसबुक के ऊपर में। और ये सब संभव हो पाएगा एक 5G टेक्नोलॉजी जो आएगी जियो की फोन के थ्रू। अब बहुत सारी चीजें, आप घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं रहेगी आपकी।
अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या रही है? एक तो है कि बड़े रिटेल शॉप्स जो हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, वो शायद बंद हो सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है? जो कंपनीज हैं जो कि इन दो लोगों को, ग्राहक को और दुकानदार को मिला सके, उनका काम बहुत बढ़ जाएगा। ऑनलाइन डिलीवरी के पैटर्न में बहुत बहुत इंप्रूवमेंट होने वाली है। स्मॉल किराना स्टोर्स कैन बी फाउंड ऑनलाइन। पर्सनल शॉपिंग एक्सपीरियंस, अभी जैसे बिस्पोक टेलर बोलते थे, वैसा अभी होगा। और कोई बच्चा अगर सुन रहा है तो आप आजू बाजू के लोगों का ऑर्डर इकट्ठा कर सकते हैं। लोग जाने से डरेंगे, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आप बाहर हैं, तो आप तो जाकर कुछ लोगों के लिए सामान खरीद सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अब जैसे राजीव जी बोल रहे थे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, अब मान लीजिए जरूरत है किसी को, ज्वेलरी की ही जरूरत है, आर्टिफिशियल वाली, कॉस्मेटिक्स की है, परफ्यूम ही किसी को लगती है, तो अगर मैं सीनियर हूं, मैं नहीं जा सकता, बट कोई मेरे लिए तो जाके लेके आ सकता है। एक और चीज देखी गई है, जो नए बायर्स होते हैं ना, जो ऑनलाइन पे आते हैं, प्लस जो ओल्ड एज, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको अभी भी एक इंसान पे ज्यादा भरोसा है, बशर्ते कि किसी बड़े कॉर्पोरेशन पे या ऑनलाइन पे। तो एक ये अपॉर्चुनिटी खुल रही है कि पड़ोस आस पड़ोस में रहने वाले एक दुकानदार जो है, वही एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाए और बाकी सारी चीजें वो आपको ला के दें। वो आपकी रिक्वायरमेंट आप उनको पेपर पे लिख के दें, आप ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं हो तो, लेकिन वो आपके लिए सारी चीजें लाकर दे सकते हैं। और ये एक बीच की अपॉर्चुनिटी बन सकती है नए लोगों के लिए। एक चीज जो कि अक्सर अभी होने वाली है, वर्चुअल रियलिटी, आपने सुना होगा, वो जो मास्क पहनते हैं, और ऑगमेंटेड रियलिटी। तो अभी मुझे स्टोर में जाने की जरूरत शायद नहीं होगी। मान लीजिए लुई फिलिप के कपड़े खरीदने हैं, तो मैं वर्चुअल रियलिटी वाली वो गॉगल्स लगाऊंगा और यहां से बैठ के देख सकता हूं, मैं एक्चुअली कपड़े को छू भी सकता हूं, ये कपड़ा कैसा है, और मेरा जो अवतार है वो ऑनलाइन में उस कपड़े में मैं कैसा दिखूंगा वो भी देख सकता हूं, घर में बैठे बैठे। और गोइंग अहेड इन फ्यूचर वो कपड़ा 3D प्रिंट होकर के मेरे घर भी आ सकता है। बट अभी क्या हो सकता है, 3D प्रिंट तो ना हो, लेकिन जो बना हुआ स्टॉक में है वो मैं पहन के कैसा लगूंगा मैं ऑनलाइन देख पा रहा हूं, ऑर्डर बुक किया, अगले दिन वो कपड़ा मेरे घर पे पहुंच सकता है। तो ये जो रिटेल एक्सपीरियंस में वर्चुअल रियलिटी है, इसका इस्तेमाल बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। एक मेरी फेवरेट इंडस्ट्री है जो फूड इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट। तो अगर रतीश भाई अगर सुन रहे होंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन निकल के आई है और मैं उसके बारे में आप सबसे बात करना चाहूंगा। इंफॉर्मेशन ये है कि जिस तरह से 2008 के जो इकोनॉमिक दबाव में आकर के हाउसिंग इंडस्ट्री की कोलैप्स हुई थी, अभी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक मॉडलिंग करते हैं, उनका बोलना है कि दिस इज द टाइम वेयर द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, द फूड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हिट लगने वाला है। मतलब 30 से 50% रेस्टोरेंट तो शायद खुले भी ना। ये रियलिटी है कि जो उनके वेटर्स हैं, जो कुक हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सब अभी 40-50 दिन में इतने डर गए, गलती उनकी भी नहीं है, सब अपने अपने गांव की तरफ जाने की सोच रहे हैं। तो शहरों में, खासकर बड़े शहरों में जैसे मुंबई जैसे शहर में मैन पावर की तो बहुत शॉर्टेज होने वाली है। और ये वुहान में भी देखा गया कि एक बार जब भी लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बहुत सारी इंडस्ट्री खुल ही नहीं पाई, बहुत सारे दुकान खुले ही नहीं, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ऑलमोस्ट ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उनको एक 65% लोअर सीटिंग कैपेसिटी सोचना पड़ेगा कि अगर पहले आप 100 लोगों का रेस्टोरेंट चलाते थे, तो अभी 65 हटा दीजिए, अभी उसको आपको 35 लोगों को ही बिठा सकेंगे। जो नई जो रियलिटी होगी उसमें, मतलब टेबल्स कम होंगे, मतलब पैसे कम आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। और दूसरी बात, मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन हट भी गया है, लेकिन जो इंसानी दिमाग है ना, वो डर नहीं जाएगा, जल्दी नहीं जाएगा। तो कितने लोग कंफर्टेबली जाके एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सके, और भगवान न करे बाजू में किसी ने खांस दिया तो फिर तो खाना छोड़ के भाग जाएंगे। ये काफी रियलिटी हो सकती है आगे की, मुझे लगता है। थैंक यू राजीव जी। 38% कस्टमर्स अभी भी यूएस सर्वे के हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि वो अपने लोकल जो रेस्टोरेंट है, लोकल जो शॉपर्स हैं, उनकी मदद करेंगे। ये एक अच्छा सेंटिमेंट है कि हम बड़ी कंपनीज को छोड़ के, बाकी जो ऑनलाइन चीजें हैं उनको छोड़ के, जो हमारे लोकल लोग हैं उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये यूएस सेंटिमेंट है, तो मेरे हिसाब से इंडिया में तो ये ज्यादा ही अच्छी होनी चाहिए।
अभी अपॉर्चुनिटी क्या है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बाद लोगों के लिए? दीपक जी बोल रहे हैं, अमित जी व्हाट अबाउट इकोनॉमी विच 73% डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री और रिलेटेड इंडस्ट्रीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज आर मेनली डिपेंडेंट ऑन मैन पावर। दीपक जी देखिए, तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, इकोनॉमी के ऊपर में, पैसे के ऊपर में हम एक सेशन पहले भी ले चुके हैं। जो ये पैसा क्या है अल्टीमेटली, जो आपने भी जवाब दिया था मुझे याद है कि पैसा, इकोनॉमी इज ऑल म्यूचुअल ट्रस्ट। तो जब तक हमारा इंसानियत में, कल्चर में, गवर्नेंस में, डेमोक्रेसी में हमारा भरोसा है, अभी प्रायोरिटी तो ये होने वाली है कि कोई भूख से ना मरे इस देश में। तो बहुत सारी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि बैक टू बेसिक्स, रोटी कपड़ा मकान डिग्निटी, इसको इंश्योर करना है। बाकी हम देखेंगे कैसे पैन आउट होती है। तो बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमने अपनी लाइफ में ले आए थे ना, कि ऐसे करना है वैसे करना है। मेरे एक भाई हैं जो कि बात कर रहे थे कि चार्टर प्लेन भी करके लोग जाते थे और ऐसे भी कमेंट्स होते थे कि यार see Taj and Oberoi, their standards of food are going down like it's going to dogs। तो वो हंस रहे थे। एक बड़ी कंपनी के वो चेयरमैन डायरेक्टर है, वो बता रहे थे कि अभी वो सारे लोग अपने अपने घरों में पोछा लगा रहे हैं, वो सारे लोग अपने अपने घरों में हाथ बटा रहे, क्योंकि अभी ना ड्राइवर था उनके पास, ना मेड थी, ना आया कोई नहीं, तो खाली वो, उनके बच्चे। और तो अभी ताज के स्टैंडर्ड, ओबेरॉय के स्टैंडर्ड, वो सब बात करने का समय चला गया। द टाइम विच इज नाउ इज कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके इस जो एक छोटा सा फेज है, इससे कैसे निकला जाए और आगे फिर हम, तो इकोनॉमी तो बिल्कुल अच्छे से रिवाइव हो जाएगी बिल्कुल। और एग्रीकल्चर बैकबोन, भारत जो है वो पूरी दुनिया को खिला रहा था, तो भारत आगे भी दुनिया को खिलाएगा। और उसमें अभी हमारे गांव में खाली ये है कि इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे लेबर्स की, खेती तो सीजनल चीज है, उसमें तो सब लगातार कंटिन्यूअस काम नहीं कर सकते। तो अभी स्किल के ऊपर में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो गांव से बहुत सारी चीजें बन के शहरों में आएंगी। तो मेरे हिसाब से, और जो कि बाकी इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं कि जो मेन बिग सिटीज के ऊपर में बहुत डिपेंडेंस थी लोगों की, वो थोड़ी सी कम होगी और स्मॉलर सिटीज में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज खुलने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग गए हैं, ज्ञान तो उनके पास है, काम तो उन्होंने इतने सालों बाहर किया हुआ है, काबिलियत भी है, और अभी इकोनॉमी बिल्कुल रिवाइव होगी। और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो केंद्र सरकार है, ये सब आसानी से लोन उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि याद रखिए पैसे तो हमारा ट्रस्ट ही है ना, तो हम पैसे, रिसोर्स की कमी नहीं, तो खाली एक मॉडल चेंज होगा। जो सिटी सेंट्रिक बहुत सारा जो बिजनेस था वो चेंज होगा। अब जैसे हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, इट विल बूस्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री। बिल्कुल, एग्रीकल्चर के तो बहुत अच्छे, और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री का भी समय काफी अच्छा आया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है कि बहुत सारे इलाकों में जहां पे एग्रीकल्चर स्ट्रांग नहीं है, जिनकी जो इकोनॉमी थी वो दूसरी चीजों से, अब देखिए ना, ऑयल की तो सडनली रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी। दीपक बोला, मे जी करेक्ट, हाउएवर प्रॉपर रोड मैप एंड पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू अलाइन एंड एक्जीक्यूट इट एट ग्राउंड लेवल। तो दीपक देखो भाई, इसमें मेरा बोलना एक बड़ा ही सिंपल है। बड़े ज्ञानी लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं, चिंता ना करें आप और हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग काम जो होता है वो दिखाई नहीं देता और ना सुनाई देता है, बट काम तो करने वाले करते रहते हैं। तो एक पॉलिटिक्स है, वो दूसरी चीज है, और गवर्नेंस दूसरी चीज है। तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है गवर्नेंस के ऊपर में, और लोग काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। बट ये जो है, ये जो सिचुएशन, इसमें से किसी को अनुभव नहीं है ना गुजरने का। तो जैसे हम आप गिरते हैं उठ रहे हैं, वैसे ही हमारे जो हमारा देश है, हमारा जो राज्य है, वो भी सीख रहा है करते करते। तो इस समय तो हमें पूरा ट्रस्ट, भरोसा रखना है, बिल्कुल इकोनॉमी में भरोसा रखना है, एक दूसरे की काबिलियत में भरोसा रखना है, हमारे डॉक्टर्स पे भरोसा रखना है। आज हमारी सुबह एक मित्र से बात हो रही थी, मैंने बोला क्या तुम मरोगे नहीं? सबको तो मरना ही है, बट अभी थोड़ी जल्दी हो रही इसलिए डर लग रहा है। बट इंसान जो है ना, हम डर के रहने वाले प्राणी तो है नहीं। एक समय आता है, अभी आज रात को 1 बजे रात की रिपोर्ट है, भिवंडी में बरखा दत्त जी जा रही थी एर्टिगा गाड़ी से, गाड़ी उनकी सस्पेंशन खराब हो रही थी, उनको रात में 1 बजे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी अंधेरे से। जब इन्होंने देखा तो निर्मला निषाद जी अपने 2-3 साल के बच्चे और पति के साथ रोड पे पैदल चल रही हैं, सर पे एक ट्रंक भी रखा हुआ है, क्योंकि उनका वो ट्रस्ट टूटा कहीं पे कि ये शहर अभी मुझे खाना नहीं देगा। 40 दिन 50 दिन हो गया ना, तो पैदल वो निकल गए यूपी जाने के लिए।
बच्चे से पूछा, उनके पति से पूछा कि ये तो आपका 1-2 साल का बच्चा जो है ये कैसा, और ये 4 साल का जो चल रहा है साथ में, कितनी देर चलेगा, यूपी तो बहुत लंबा है। तो बोले क्या करेंगे, रोड में मर जाएंगे, मरने का जो है देखेंगे। तो बड़ी दुखद विदारक, हृदय विदारक सीन भी है। पूरा भरोसा है मुझे, रास्ते में उनको कहीं पे जहां भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनकी नजर पड़ती है, ऐसे लोगों को रोक के उनको जहां यथासंभव होता है कर पाते हैं। मुझे ग्राउंड पे भी बिहार से भी रिपोर्ट्स मिलती रहती है, बहुत सारे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने एक सुना है डिग्निटी किट, जो भी बिहार में लेबर्स पहुंच रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए एक पटना पहुंचे ट्रेन से, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती कि कौन से जिले के कितने हैं, उसमें बसें जा रही हैं, बस में उनको बिठा करके उनके अलग अलग जहां जहां जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वहां ले जाते हैं, फिर वहां से उनको ब्लॉक वाइज उनको जो वीडियो है उनको समर्पित किया जाता है, वो लेके उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाते हैं। एंट्री होती है सबकी, सबके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाले जाते हैं, सबको डिग्निटी किट दी जाती है जिसमें बाल्टी है, मग है, कपड़ा है, पहनने का साबुन है, हार्पिक है कि आदमी टॉयलेट यूज करेगा तो खुद से धोकर भी आएगा, ब्रश है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, और ये सबको दी जा रही। तो कुछ फूल प्रूफ तो नहीं है, गलतियां होंगी, बट इंटेंशन सबके सही लग रहे हैं। तो अभी जो समय है ना, अभी सरकारों में पूरा भरोसा करने का, अपनी इकोनॉमी में पूरा भरोसा करने का, एक दूसरे का साथ देने का समय है। बिल्कुल। ऑलराइट, राजीव जी बोले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल आल्सो ग्रो इन स्मॉल टाउन। बिल्कुल होगा। तो राजीव भैया, जो मैं बात बोल रहा हूं कि ये जो लोग जा रहे हैं ना, ये तो स्किल वाले लोग हैं, तो खाली उनको खाली थोड़ी सी इम्पेटस चाहिए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए और वो पैसा मिल जाएगा, और वो वहीं पे जो काम यहाँ बॉम्बे में, दिल्ली में, नोएडा में कर रहे थे, बैंगलोर में कर रहे थे, वो काम वहां कर पाएंगे, और साथ ही साथ वो दूसरे लोग को रोजगार भी दे पाएंगे। क्योंकि खेती तो सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, नहीं तो खेती में अगर इतने रोजगार होते तो इतने सारे लोग बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ये सब इलाके छोड़कर बाहर क्यों जाते? अपना घर तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, राइट? मुकेश जी बोल रहे हैं, सर एज आई फील इट सीम्स दैट वर्किंग पैटर्न ऑफ वेरियस जॉब प्रोफाइल्स विल चेंज। एब्सोल्युटली चेंज होंगे। इट विल बी वेरी चैलेंजिंग टू अडॉप्ट दैट अदर डिफरेंट वे, आइदर टू वर्क विद वेरियस इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू कोविड-19। नहीं जी, चिंता नहीं कीजिए, हम जो इंसान है ना, हम बड़ी जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम आज इस दुनिया में, इकोसिस्टम में, इस पीक पे, टॉप पे है ना। हमसे बड़े जानवर, हमसे ज्यादा ताकतवर जानवर भी हैं, बट हम ऊपर हैं उन सब के ऊपर, क्योंकि हमारी जो अडेप्टेशन है वो सबसे हमारी खासियत है। तो बिल्कुल हिम्मत ना हारें, हिम्मत से रहें, बिल्कुल अच्छा होगा। और बहुत सारी चीजें हैं ना, जो जो एक्सपर्ट हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए, देखिए अच्छा अच्छा होगा। सुकाता बोल रहे हैं, पीपल विड अवॉइड पब्लिक गैदरिंग्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इन आवर area. Already there is a huge cut in budget for Durga Puja. Quite possible. तो इस साल की जो दुर्गा पूजा होती है, जो दिवाली होती है, अब मंडल जो होंगे वो सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेंगे, तो फिजिकल जो कांटेक्ट है उसको अवॉइड करने की कोशिश होगी। मेरा उम्मीद है तब तक तो सब नॉर्मल हो जाएगा। कहीं कहीं छुटपुट एक चीजें होंगी, बट इंसान डर के नहीं जिए हैं, तो आ जाएंगे वापस। तो हम खाली जो बात कर रहे थे रेस्टोरेंट्स की, तो जो रेस्टोरेंट्स को बंद होने का खतरा है, उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है मालूम है? उसको खास बोलते हैं किचन एज अ सर्विस। तो आप ना, आपकी सीटिंग कैपेसिटी, अगर आप में कोई भी मित्र आपके चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो उनकी सीटिंग कैपेसिटी कम होगी, कोई बात नहीं, किचन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस देने की कोशिश करनी है, जोमेटो से, स्विगी से कांटेक्ट करना है, और आपके जो डिशेस है ना, डेली स्पेशल का डिस्काउंट चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आज इनके रेस्टोरेंट में ये भी नहीं। पैकिंग की क्वालिटी, हाइजीन, जो डिलीवरी की क्वालिटी है, उसके ऊपर में लोगों को ज्यादा ध्यान देना होगा। तो हाइजीन और हाइजीनिक फूड के लिए लोग पे करेंगे। रेस्टोरेंट खाने नहीं जाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से खाना घर तो मंगा सकते हैं, अगर हमें एक कॉन्फिडेंस हो तो। और ये फ्यूचर के लिए एक बड़ा सा बिजनेस खुल सकता है। व्हाइट ग्लव सर्विस। अब मान लीजिए हमारे एरिया में रेस्टोरेंट है, काफी अच्छी रेस्टोरेंट है, बट अब मैं वहां जा नहीं सकता, बट मैंने ऑनलाइन देखी सारी चीजें, आज ये चीजें खाते हैं, उनका आदमी पूरी तरह से ग्लव्स, मास्क सब पहन के अच्छे से खाना बनवा के लेके आके हमारे घर में सर्व करके हमको खिला सकता है। वाइन भी दे सकता है, खाना भी खिला सकता है। फिर खाना वाना हो गया, फिर वही आदमी, जैसे केटरिंग में कैसे होती थी, तो केटरिंग थोड़ा लो की होता था, अभी उसको हाई एंड कर दीजिए, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। खाली जो लोग आ रहे हैं उनकी साफ सफाई ठीक ठाक हुई तो अच्छी बात है। अनिरुद्ध शर्मा जी बोल रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट इज टेकिंग डिसीजन टू प्रोवाइड सम टू ऑल पीपल कमिंग बैक टू यूपी,
may not be possible for all 30 lakh, but even if it is unsuccessful for 50% only, that would be successful. आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अनिरुद्ध शर्मा जी। और ऑल्सो स्किल्ड पीपल विल अप्लाई न्यू इनोवेशंस टू देयर वर्क। बिल्कुल होगा, जुगाड़ का तो समय अभी आ रहा है, तो आपको गांव में पैसे वापस जाएंगे, खेती रिलेटेड जो धंधे रोजगार हैं वो बढ़ेंगे, शहरों से डिपेंडेंस लोगों की कम होगी। मेरे मुंह से ऐसे एक बार निकल गया था कि तो भगवान ने रीसेट बटन दबा दिया है। नेचर को, जो क्लाइमेट को जो हमने अब्यूज किया था इतना, तो पृथ्वी गर्म हो रही थी, तो कोई भी सिस्टम आपका लैपटॉप गर्म होता तब क्या करते, रीस्टार्ट करते ना। तो ये रीबूट है। अब इसमें क्या है, कोलैटरल डैमेजेस बहुत हो रहे हैं, जो कि हमेशा हर में पूरी संवेदना है, बट होता है। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो लॉ है ना, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, वो हमेशा चलती रहती है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो कि डिक्टेटरशिप हो कि जिस तरह की हो। जो नेचर के लॉज हैं वो सब जगह एक ही एप्लीकेबल होते हैं। कल अब्दुल भाई ने, एकता ट्रस्ट वालों ने बात करते करते एक बात बोल दी। उनसे बरखा ने पूछा कि आप ये जो काम कर रहे हैं, आपको मतलब क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? तुमने बोला कि लोग अभी भी आंख खोलें और देखें उनको। आज मेरे मौलाना नहीं है, वो बोल रहे थे, आपकी पंडित जी नहीं है, मैं ही मुसलमान का भी क्रिमेशन कर रहा हूं, मैं ही हिंदू का भी क्रिमेशन कर रहा हूं। तो कल एक और मंदिर का नाम नहीं लूंगा, वहां उनकी इंफॉर्मेशन आई कि उनके पास कैश कम हो गया है, लोगों को सैलरी देने के लिए 300 करोड़ कैश था, वो खत्म हो गया है, अभी वो डिफिकल्टी में है। तो डिफिकल्टी क्या है मालूम है? उनके पास 14,000 करोड़ का एफडी बैंक बैलेंस, अभी उनको वो तोड़ना पड़ेगा, उसकी डिफिकल्टी है। तो मैं और मेरे पिताजी बात कर रहे थे, तो और हम दोनों एक मंतव्य के थे कि अभी तो इन सारी इंस्टीट्यूशंस को अपनी जो खजाने हैं वो खोल देने चाहिए मानवता के लिए। हॉस्पिटल्स को, जहां जहां जो लोगों को पैसे हैं, क्या सब सरकार का ही काम है? इसी इकोनॉमी से पैसे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जा रहे हैं। अब कई जगह से लोग कर भी रहे हैं, बट मैं पूरी तरह से अनिरुद्ध जी आपसे सहमत हूं कि कोई भी सरकार, कोई भी फैमिली, ये तो हम एक ही है ना सब। तो कोशिश तो सबकी, नीयत तो अच्छी ही होती है, बट अभी एग्जीक्यूशन में कहीं कहीं कभी गलती हो जाती है ऊपर नीचे। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर 30 लाख लोग में से, मेरी तो पूरी मंशा रहेगी कि 30 के 30 लाख लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएं, बट हमारे लिमिटेशंस भी हैं। ओके, तो किचन और वो ग्लव वाली सर्विस वो रेस्टोरेंट के लोगों के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है। एक और चीज, ये रीसेट होगा 6 महीने, साल भर मैक्स। उसके बाद जो कोई नया रेस्टोरेंट खोलने जाएगा, उसको कम रेंट पे बिल्डिंग्स मिल सकेंगे, उसको चीप लेबर मिल सकेगा, उसको बड़ी जगह मिल जाएगी बिजनेस करने की। ये सेकेंड फेज में होगा। हालांकि रूल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब हाइजीन पे, एफडीए का जो साफ सफाई पे, इन सब पे, तो फूड इंडस्ट्री को तो काफी रीसेट करना पड़ेगा, और काफी मतलब इनोवेशन जो हम बोलते हैं ना, उनको काफी इनोवेशन भी करना पड़ेगा। राजीव जी बोल रहे हैं, ये बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है, काफी यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। अब राजीव जी, हम ठहरे यावर टाइप के इंसान, महीने में तो 2 वीक तो हम बाहर ही रहते थे। आज इस होटल में है, आज उस सिटी में है, और उस सिटी में तो वो भी रीसेट हो गया। अभी सारी मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी, देखते हैं कब फेस टू फेस लोगों से मिल के बात करने का मौका मिलता है। बट क्या हम नहीं जुड़ पा रहे हैं? बिल्कुल जुड़ पा रहे हैं। क्या हम लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो चेंज रियलिटीज है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक और चीज आ सकती है, ऑटोमेटेड किचन और ऑटोमेटेड डिलीवरी। मतलब जो पिज्जा बनाने के लिए आपको इंसान की जरूरत नहीं है, पिज्जा एक मशीन बना सकती है। और आजू बाजू के एरिया में एक जो रोबोटिक्स डिलीवरी जो है ड्रोन के थ्रू, वो भी हो सकती है। काफी संभव है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बट ये फ्यूचर भी है। आप देखिएगा इंसान से कांटेक्ट जो है धीरे धीरे, क्योंकि क्या ये आखिरी पेंडेमिक है, हो सकता है इसके बाद दूसरी भी है, तो रीसेट जो होती है ना, तो ऐसे ही है। लेकिन अभी एक अच्छी बात है, जब भी वो ब्लैक डेथ आई थी ना, तो उस समय तो लोग उसको भगवान का प्रकोप मान के बैठे थे। अभी तो ये बहुत क्लैरिटी है लोगों को। वेटिकन, मक्का, मदीना, हमारे सारे मंदिर सब ने बंद कर दिया, बोला सारे गुरुद्वारे सब बंद करो। क्यों? साइंटिस्ट बोल रहे हैं। तो पहली बार है कि सारे धर्म के लोग भी मान रहे कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं, उनकी बात ध्यान से सुनो, हम लोग बाद में आ जाएंगे। हाँ, तो
ये जो रीसेट है, ये बहुत बड़ा रीसेट है। ये मैं चाहता हूं कि ये कैलामिटी जाने के बाद वापस से हम फिर अपने अपने डॉगमा में ना चले जाएं। आस्था रखें बिल्कुल, लेकिन ये माने कि जब मुसीबत आई थी तो उसमें आपको किसने निकाला था। मेंटल पीस के लिए रिलीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मानवता को बचाने के लिए साइंस, वैक्सीन, दवाइयां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? आपके क्या विचार हैं उसके बारे में बताइएगा। तो अभी राजीव जी, आपने नागार्जुन जी की कविताएं अगर कुछ सुनी है तो उसमें से 2-4 लाइन सुनाइएगा। बड़े फक्खर से कवि थे नागार्जुन जी, दरभंगा के थे, मैथिल कवि, हिंदी में भी लिखा है उन्होंने, और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चीजें लिखी हैं, तो उसमें से 2-4 लाइन कभी सुनाइएगा। एक दूसरी इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम घुसे उसके पहले, टाइम दिख रहा है मुझे 40 मिनट तो हो गए, तो हम इसको कल बात करते हैं। और ये जो चेंज रियलिटीज है ना, हम धीरे धीरे एक एक, देखिए इसमें निंदा की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और ना ही मैं कोई इकोनॉमिस्ट हूं, बट जो हम और आप देख रहे हैं, जो जिस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं, आंख बंद करके शुतुरमुर्ग के जो, शुतुरमुर्ग सुना अपने ऑस्ट्रिच, उसको किस चीज से खतरा होता है तो अपना सर जो है ना वो बालू के अंदर घुसा लेता है कि मैं नहीं देखूंगा तो खतरा चला जाएगा। तो हम तो इंसान है ना, हमें तो देखना है, आगे सोचना भी है। बच्चों के बारे में सोचिए, बच्चों का क्या रीसेट हुआ है। आज किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी निकाल ली है, बच्चों के आगे क्या जिंदगी है, मतलब बिंदास जिंदगी है। तो कल हम 2 और इंडस्ट्री की बात करेंगे कि ये जो कमर्शियल स्पेस, ऑफिस, बिल्डिंग और एजुकेशन, पढ़ाई, इन 2 इंडस्ट्रीज पे क्या बड़े इंपैक्ट होने वाले हैं, इसके बारे में कल बात करते हैं। आपके विचार भी तैयार रखिएगा, हम सब मिलेंगे और फिर उस पर एक छोटी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी एक समय इधर है कि हमारे जो भी लोग फेसबुक पे आज साथ शामिल हुए हैं, आप सबको धन्यवाद। तो मुकेश सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दुर्गेश पांडे जी, बहुत बढ़िया। आज आपके कमेंट्स नहीं आए दुर्गेश जी, लगता है आप गुस्सा हैं। राजीव जी शुक्रिया। सौरभ थैंक यू सो मच। अर्चना जी थैंक यू सो मच। पूजा जी थैंक यू। आज आप शायद पहली बार आई हैं, उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें नई मिली होंगी। ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। सोनी बात करी थी आपकी, तो मुझे बहुत खुशी होगी आपसे और ज़्यादा जानकारी मिलने की। तो गणेश शिंदे जी, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। सुधीर कुमार जी शुक्रिया। सोमा मंडल जी अच्छे से रहिए। शुभेंदु ऑल द बेस्ट। अभिषेक जी, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, गांव में कोरोना पहुंचेगा, बिल्कुल लोग जा रहे हैं, पहुंचेगा, बट उससे डरना नहीं है। मोर्टालिटी रेट कितनी रहेगी? 8-10% से ज्यादा नहीं जाएगी, ये आज डॉक्टर साहब बता रहे थे सुबह में। तो हाय विकी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीपक फॉर योर कमेंट्स। मुकेश जी बिल्कुल शुक्रिया आपका, स्वागता, थैंक यू। अनुज शर्मा जी शुक्रिया। दीपक आखिरी कुछ लिख रहे हैं, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस, लेट्स फेस इट टुगेदर। ये हमने हमेशा किया है, तो बिंदास करेंगे इस बार भी, और हम और आप फिर कभी मिलेंगे और चीयर्स भी करेंगे इस बात पे। इसी को इंसानियत और इसी को मानवता बोलते हैं, और ये हमारे तो खून में है। बड़ी बड़ी मुसीबतों से झेल, मतलब पंजाबी लोग एक बार देखे, कभी लड़ाई हो जाए, कभी क्या हो जाए, इसलिए वो एकदम मस्ती में जीते हैं। तो डरना तो नहीं है बिल्कुल। हॉस्पिटल तो हम भी जा ही रहे हैं ना डैड को लेकर के, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार जाते हैं। तो अपना काम है, अपना धर्म है, अपना फर्ज है, करेंगे उसको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं, बिल्कुल मिलेंगे 7 बजे पक्का। सी यू ऑल, बाय।